ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा भक्तों ने पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की अगुवाई में 5 डुबकी लगाकर गंगा को निर्मल और अविरल बनाने का संकल्प लिया। 5 डुबकी में पहली डुबकी महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन में सीएम योगी और पीएम मोदी के प्रयासों के लिए, जबकि दूसरी डुबकी संत समाज, तीसरी डुबकी प्रयागराज वासियों के लिए, चौथी डुबकी महाकुंभ में आए करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए और आखिर में 5वीं डुबकी स्वयं के लिए लगाई गई, जिसमें गंगा को निरंतर निर्मल अविरल बनाने का संकल्प लिया गया। प्रयागराज में गंगा स्नान के बाद 2029 के अपने संकल्पों को लेकर उमा भारती ने कहा कि पार्टी तो उन्हें हमेशा कहती है कि चुनाव लड़ो, लेकिन वह चुनाव लड़ेंगी या नहीं ये यहाँ पर खुलासा वह नहीं करेंगी। उमा भारती ने यह भी कहा कि झांसी से चुनाव लड़ने की बात उन्होंने इसलिए कही थी ताकि प्रयागराज से उनके चुनाव में उतरने के कयास न लगाए जाएं, इसलिए उन्होंने झांसी से लड़ने का जिक्र किया था। हालांकि वह चुनाव लड़ेंगी या नहीं ये बात पर ऊपर यानी बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को वह बता चुकी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उमा भारती ने कहा कि देश मोदी जी के साथ है, जनता का भारी परसेंटेज मोदी जी के साथ है और बिहार भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। वहीं विपक्ष को लेकर उमा भारती ने कहा कि वह अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है। अखिलेश यादव की कानून व्यवस्था और जातिवाद परिवारवाद पर कंट्रोल नहीं हो पाया। राहुल गांधी को लोकतंत्र और प्रजातंत्र की महिमा समझ नहीं आ पाई है। तेजस्वी यादव के पूरे परिवार पर केस है, इसलिए इन्हें प्रायश्चित करना होगा कि आने वाली पीढ़ी राजनीति में आ जाए। बाकी ये तो सत्ता में नहीं आने वाले हैं। और 5 डुबकी भी लगाई है, क्या कामना की है मां गंगा से? पहली डुबकी मोदी जी योगी जी को धन्यवाद की अच्छे कुंभ की व्यवस्था के लिए। दूसरी संत समाज की जो यहाँ पधारे हैं, गला खराब हो गया है। तीसरी डुबकी प्रयागराज वासियों की जिनने इतनी सद्भावना दिखाई। चौथी डुबकी विश्व के आए हुए सभी श्रद्धालुओं के लिए जो इतनी तपस्या करके करोड़ों की संख्या में आए। 5वीं डुबकी हमारी सबकी संकल्प की कि हम गंगा को अविरल और निर्मल और निरंतर गंगा सागर तक ले जाएंगे। अच्छा ये बताएं कि 2029 में एक बार आपने झांसी में कहा है चुनाव लड़ने के लिए, मां गंगा यमुना से चुनाव को लेकर और राजनीति में फिर से सक्रिय होने के लिए क्या वरदान मांगा है, क्या कामना की है? ये चीज़ तो बिना मांगे मिलती है। मुझे पार्टी हमेशा कहती चुनाव लो। तो चुनाव लड़ेंगी 2029 में? यहाँ तो बात ना करेंगे, यहाँ नहीं। नो ऊपर बता दिया क्योंकि ज़रूरी था। मैं कहने वाली थी मुझे प्रयाग में रहना है। आप लोग बोल देते कि अब प्रयाग से चुनाव लड़ेंगी, तो उससे उस पैनिक को बचाने के लिए मैंने बोला। आज आपने संकल्प क्या लिया यहाँ प्रयागराज में? मैं तो लेती ही नहीं हूँ। मैं तो उन्हीं की हूँ, गंगा माँ की हूँ, आप लोगों की हूँ, भारतवर्ष की हूँ। मैं अलग से कुछ क्या बोलूँ जब मैं आप लोगों की हो चुकी, धरती की हो चुकी, नदियों पहाड़ों और गंगा की हो चुकी। अच्छा आप हिमालय को अपना मायका बताते थे कि हिमालय जो है वो आपका मायका है, प्रयागराज से क्या संबंध है? मेरे मामा का घर, क्योंकि यहाँ पे नंदी जी हैं, वासुकी नाग हैं और ये सब शिव जी के गले में। नंदी मेरे बड़े भाई हैं, वासुकी नाग भी मेरे बड़े भाई, मेरे भाइयों का घर, गणेश जी का घर। तो प्रयागराज से कुछ राजनीतिक संभावनाएं हैं? भैया इसी से बचाने के लिए तो झांसी का नाम लिए आज कि प्रयाग में रहेंगे तो आप पूरे 3.5 साल को तो जो बेचारे चुनाव लड़ने के लिए काम कर रहे हैं वो उनका मन टूटेगा या मन ना टूटे, अच्छा नहीं लगेगा मुझे। तो मैंने दोबारा रिपीट कर दिया, नहीं तो मैं नहीं बोलती, उस वजह से रिपीट किया था। मैंने अपनी आकांक्षा एक बार कह दी थी और उसके बाद नहीं कि कहाँ से क्या होना। यहाँ मैंने इसलिए बोला कि जैसे ही मैं ये कहूँगी कि मैं यहाँ रहूँगी तो आपको क्या क्या करना है मुझे पता था। अच्छा बिहार का चुनाव जो है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।